हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए इसका सब्सक्रिप्शन लो, किसी तरह का कोई चार्ज पे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई निर्देशांक ज्यामिति के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने इसके कॉन्सेप्ट वीडियो, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन और उसके बाद हमने एक वन शॉट वीडियो भी इसका लॉन्च किया है, जो कि आपने देखा भी होगा। भाई वन शॉट वीडियो में हमने इसके पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। और उन्हीं के बिहाफ पर आज हम करने वाले हैं क्या, एमसीक्यूज क्वेश्चन। क्योंकि आप लोगों को पता ही है भाई, अब जो एग्जाम में एमसीक्यूज भी आने लग गए हैं, तो भाई इसकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। तो भाई करते हैं इसकी प्रैक्टिस को स्टार्ट। तो देखते हैं भाई किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो यहाँ पर है किसी बिंदु का भुज उसकी दूरी होता है। अब देखो, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है, फिर मज़ा नहीं आएगा। भाई पहले वो अगर आपने देख लिया है, फिर तो यहाँ मज़ा आने वाला है, बिल्कुल प्रैक्टिस बढ़िया से होने वाली है। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, और देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। फिर करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ लिखा है भाई, किसी बिंदु का भुज जो होता है वो उसकी दूरी होती है। किसकी दूरी होती है भाई? किससे? एक्स अक्ष से दूरी होती है, वाई अक्ष से दूरी होती है, मूल बिंदु से होती है, और इनमें से कोई भी नहीं। अब देखो भुज क्या है, तो भुज का हमें पता है, भुज होता है एक्स होता है, एक्स होता है। यानी कोई भी बिंदु, मैंने 2 और 4 लिखा, ये एक निर्देशांक लिखा, इसमें 2 है, एक्स है और ये है वाई है। अब ये क्या है, 2 है। अब 2 क्या होता है, 2 कहाँ से दूरी होती है? तो मैंने बताया था, जो एक्स का मान होता है वो वाई से दूरी होती है। यानी हम कह सकते हैं वाई अक्ष से जो दूरी होती है, वाई अक्ष से जो दूरी होती है वो भुज कहलाती है। डन। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई, जो यहाँ पर है, देख याद रखना, एक्स की बात करूँ 2 तो ये वाई से दूरी है, अगर वाई की बात करें तो ये एक्स से दूरी है। डन। चलो भाई चेक करते हैं क्या ये आंसर हमारा सही है। तो भाई बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी बिंदु का y निर्देशांक उसकी दूरी होता है। भाई y निर्देशांक मतलब जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा भी, जैसे 2 और 3 लिखा, इसमें ये x है और ये y है। अब y निर्देशांक क्या है, 3 है। और अभी मैंने बताया कि भाई y निर्देशांक अगर 3 है तो वो क्या होगा, तो वो x अक्ष से दूरी होगा। यानी ये आ गया हमारे पास x अक्ष की दूरी होगी। डन। चलो भाई ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं। तो भाई ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक क्या है, ऋणात्मक हैं। भाई क्या है, एक बिंदु है जिसके दोनों निर्देशांक जो है ऋणात्मक है। मतलब एक समझ लो -2 है, एक -3 है। भाई एक निर्देशांक है, इसमें क्या हो गया, x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक, दोनों आगे ऋणात्मक। अब इसने कहा है स्थित होगा, कहाँ स्थित होगा, चतुर्थांश 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, किस में स्थित होगा? तो इसकी बात करें ऐसा कुछ, तो यहाँ पर क्या था, ये चीज़ हमने पढ़ी थी यहाँ पे कि भाई ये भी प्लस और ये भी प्लस, मतलब ये दोनों प्लस होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर x माइनस और y प्लस होता है, और यहाँ पर दोनों माइनस होते हैं, और यहाँ x प्लस का और y माइनस का होता है। ये तो पढ़ा था। क्या क्वेश्चन है, दोनों माइनस होना चाहिए, दोनों ऋणात्मक होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश आ गया। ये क्या होता है, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, सॉरी ये दूसरा होता है हमारे पास, और ये तीसरा है और ये चौथा है। लेकिन हमें चाहिए दोनों नेगेटिव, तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा, यानी तीसरा चतुर्थांश होगा। इसका ऑप्शन कौन सा है ये, तो भाई तीसरे का तीसरा ही ऑप्शन है। ओके, तो हम तीसरे ऑप्शन को टिक मार सकते हैं, उसको चेक करते हैं भाई क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी बिंदु का भुज शून्य है तो वह बिंदु सदैव स्थित होता है। मतलब क्या कह रखा है, भुज शून्य है। भुज का मतलब क्या होता है, x होता है, और x शून्य है। यानी कि हम बात करें, एक हो गया, एक x शून्य कर दिया और ये 2 लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित होगा? तो आपको बताऊं, जो हमारे पास ये हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, इसके अंदर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये चीज़ है। ठीक है भाई, इसमें कहा है x0 और y2। ठीक है, x0 मतलब x पे बढ़ना ही नहीं है, सिर्फ y पे बढ़ना है। भाई x0 का मतलब क्या है, x पे बढ़ना ही नहीं है, ना इधर बढ़ेंगे ना इधर बढ़ेंगे, क्योंकि वो तो 0 है। 0 मतलब वहीं आएगा, मूल बिंदु पे आएगा। और सिर्फ y बढ़ना है, मतलब y पे रहेंगे। यानी अगर x का मान 0 होता है तो जो बिंदु बनेगा वो हमेशा y अक्ष पर रहेगा। इस बात को डिस्कस कर चुके हैं और फिलहाल फिर से मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई, इसका ऑप्शन होना चाहिए y अक्ष, y अक्ष पर होना चाहिए कि भाई x0 है तो x0 का मतलब जो भी निर्देशांक बनेगा वो y अक्ष पे ही बनेगा। ओके, चलो भाई चेक करते हैं। तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ क्या रखा भाई, x का मान क्या है, 0 से बड़ा है, और y का मान 0 से छोटा है। ये चीज़ें दे दी, चलो भाई ठीक है।
तो बिंदु x माइनस वाई कहाँ स्थित होगा भाई, ये देखना है। तो आपको पता ही है भाई x माइनस वाई कहाँ स्थित होता है। इसको हम कर सकते हैं भाई x माइनस वाई के लिए, हाँ जी, जैसे हमने ये बनाया, कार्तीय तल बना दिया है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं, हमें पता है x प्लस होगा और y माइनस होगा, तो कहाँ होगा, तो भाई x प्लस इस साइड होता है, y माइनस नीचे, मतलब कि ये ऑप्शन, ये जो हमारे पास आ रहा है, ये यहाँ होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो आप इस पे कहोगे भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे पे चौथा सही होगा, तो आप यहाँ पर इसमें चौथे चतुर्थांश पर टिक मारोगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भाई चौथा इसका ऑप्शन नहीं है। अब भाई बोलोगे सर ये तो वही चीज़ कह रहे हैं, भाई x क्या है, 0 से बड़ा है, y 0 से छोटा है, जो कि प्लस माइनस दे रखा है, तो उस हिसाब से तो ये चौथे में आना चाहिए, क्योंकि चौथे में ही होता है। ये तो बिल्कुल बात सही है कि यहीं पर होता है प्लस और माइनस, x का मान प्लस और y का मान माइनस होना चाहिए। लेकिन क्या कहा है क्वेश्चन को थोड़ा सही से देखिए, इसमें ये कह रखा है भाई x का मान 0 से बड़ा है, मतलब x तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, लेकिन y का मान तो 0 से छोटा है, मतलब वो नेगेटिव है। यानी y का मान मान लो -2 था, तो अगर मैं यहाँ पर माइनस में -2 रखता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, यानी दोनों पॉजिटिव के हो जाएंगे। यानी इस माइनस ने इसको पॉजिटिव कर दिया है, तो अब यहाँ से ये क्या होगा, ये यहाँ ना लाई करके इसमें लाई करेगा, ये x माइनस वाई यहाँ पर होगा, क्योंकि y का मान नेगेटिव में है और वो रखते ही वो प्लस का हो जाएगा और ये पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन चौथा नहीं, इसका ऑप्शन पहला आएगा, इसका ऑप्शन चौथा नहीं पहला आएगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है, क्या ये सही है। तो भाई देखते हैं, भाई बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही है। तो भाई इसको आप नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन जो दे रखा है, बिंदु A और 0 स्थित होता है, कहाँ पर होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो भाई y तो 0 है, और जहाँ y 0 हो जाए, जैसे कि हम बात करें, जैसे हमारे पास ये चतुर्थांश है, तो इसके अंदर कह सकते हैं क्या कि अगर y 0 है, मतलब यहाँ पर कोई बिंदु है, y 0 मतलब y पे चलना ही नहीं है, उसे कहाँ चलना है, सिर्फ x पर चलना है, क्योंकि x का मान है, तो ये इधर चलेगा या फिर इधर चलेगा, यानी वो सिर्फ x अक्ष पे चलेगा। यानी इसमें कह सकते हैं कि ये बिंदु सिर्फ x अक्ष पर रहेगा। ओके चलो भाई ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। ओके तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसने कहा चौथे चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह कैसे होते हैं। तो भाई चौथे की बात करें तो चौथा यहाँ पर था, इसमें क्या था, तो x होता है प्लस का, इधर x प्लस का होता है ना भाई, हम कहते हैं इधर भाई x प्लस का होता है और यहाँ y माइनस का होता है, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं प्लस और माइनस होगा। भाई चौथे की बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है, चौथे चतुर्थांश की बात कर रहा है, मतलब वहाँ प्लस और माइनस होता है, और इसमें से कौन सा वाला है, तो हम देख पा रहे हैं भाई चौथा पार्ट आ रहा है। डन, चलो भाई ठीक है, चेक करते हैं क्या ये सही है। तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है किसी बिंदु का भुज धनात्मक है। भाई कोई बिंदु है, उसका भुज जो है वो धनात्मक है, और उसके बाद इसने कहा है कि अगर भुज धनात्मक है तो वो कौन से चतुर्थांश में आएगा। भुज धनात्मक मतलब x का मान जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है भाई। पॉजिटिव मतलब कहाँ जाएगा, तो हम कहते हैं भाई ग्राफ है, और इस ग्राफ के अंदर x का मान प्लस मतलब इस रेखा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर x का मान पॉजिटिव है तो अगर उसमें जैसे x का मान पॉजिटिव मान लो मैंने 2 लिख लिया, 2 है, तो 2 के साथ अगर प्लस में आंसर चीज़ें आती है, प्लस में 3 आएगा तो ऊपर जाएगा, और 2 के साथ अगर माइनस में आएगा तो नीचे जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर x जो का मान जो है वो प्लस में होता है तो ये पहले में या चौथे में, इससे अलावा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इधर आने के लिए x को माइनस होना पड़ेगा। और इसने शुरू में कंडीशन डाल दी है क्या कि भाई भुज जो है वो धनात्मक है, मतलब पॉजिटिव है, यानी वो पहले में जाएगा, वो पहले चतुर्थांश में जाएगा या चौथे चतुर्थांश में जाएगा। क्या ऑप्शन ऐसा कुछ है यहाँ पे, तो भाई बिल्कुल है, पहला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, पहला ये चौथा। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है वह बिंदु जो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में y अक्ष पर 10 मात्रक की दूरी पर स्थित है। अब इसने ये कहा है कि ये जो हमारे पास है इसके अंदर एक बिंदु है जो कहाँ पर है, y अक्ष पे है, ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक बोले तो नीचे की दिशा में कोई बिंदु है, ठीक है, जो 10 मात्रक दूरी पर है, 10 मात्रक दूरी पर है। तो दूरी का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 10 मात्रक दूरी पर है तो होगा तो ये -10 ही, भाई y का मान तो -10 ही होगा, ठीक है, y का मान -10 होगा। और x क्या होगा, तो भाई ये रेखा अगर है y अक्ष है तो y अक्ष पर कोई बिंदु आते x तो 0 ही रहेगा, चाहे वो कहीं चला जाए। तो ये आ गया
अब इसको देखते हैं कहाँ पर है। तो ऐसा कुछ बिंदु दिख रहा है यहाँ पे, तो भाई चौथा पार्ट बिल्कुल दिख रहा है कि x का मान 0 है, बिल्कुल सही है, और y का मान -10 है क्योंकि इसने ऋणात्मक कहा था। डन। चलो ये चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, ये आ रहा है सही। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है वे बिंदु जिनके भुज और कोटि विभिन्न चिन्ह के होते हैं, उसकी स्थिति कहाँ होगी, भाई उसको देखना भाई कहाँ पर वो होगा। तो हम देखते हैं भाई विभिन्न चिन्हों वाली बात करें तो हमें पता है विभिन्न चिन्ह कौन से हैं। तो इसमें आएगा भाई x माइनस का y प्लस का, ये विभिन्न वाला है, और यहाँ पर x प्लस का और y माइनस का, यही विभिन्न वाला है। भाई ये दोनों तो भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। इनकी बात करें ये तो सेम होता है, प्लस प्लस और ये माइनस माइनस है, ये सेम होता है। यानी हम कह सकते हैं दूसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, ये दोनों ऑप्शन में करेक्ट आएंगे। और ये कहाँ पर हैं, तो हम देख पा रहे हैं भाई इसमें चौथा पार्ट करेक्ट होता है यहाँ पर, जिसमें दूसरा और चौथा पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा और चौथा चतुर्थांश लिखा हुआ है, वही इसका आंसर होगा। डन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात, अच्छा इसमें टिक भी मार दिया भाई, ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ही करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा भाई PQRST, ये 4-5 बिंदु है ना, 5 बिंदु आपको दे रखे हैं। अब इसमें कहा है कौन कौन से बिंदु x अक्ष पर स्थित, देखो गलती से पढ़ लेते हैं, स्थित है। अब यहाँ है की जगह नहीं लिखा हुआ है, नहीं को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसी में थोड़ी सी कंफ्यूजन आते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन पॉजिटिव वे में ही आता है। कभी कभी जब नेगेटिव में आ जाता है ना तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि नेगेटिव में होगा, नहीं लिखा होगा, लेकिन नहीं लिखा होता तो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगर तुमने नहीं पढ़ा तो वही क्वेश्चन ही बदल जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है एक्स अक्ष पर नहीं होना चाहिए, तो एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु है उसको काट देते हैं। तो भाई एक्स अक्ष पर बिंदु वो होता है जहाँ पर y 0 होता है। जब y 0 होगा तो वो बिंदु x पर होगा। तो y 0 कहाँ पर है, क्या इसका y 0 है, तो नहीं, इसका है तो हाँ ये 0 आ गया, इसका y भी 0 है तो ये भी आ गया। तो इन दोनों को हमने काट दिया और बचा क्या, तो बचा PRT, ये तीनों क्या हैं, ये x अक्ष पर नहीं होंगे। अब ये x अक्ष पर नहीं होंगे तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, PRT, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आता है यहाँ पर। ओके, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि दो बिंदु P और Q के निर्देशांक क्रमशः ये हैं, तो इसने कहा है P का भुज माइनस में Q का भुज बराबर क्या होगा। तो P का भुज क्या है, भुज क्या होता है, भुज होता है x। तो भाई यहाँ पर P का भुज क्या है, -2, ठीक है। अब इसमें से माइनस करने के लिए कहा है Q का भुज, यानी ये यहाँ पर मैं कहूँ तो ये आपका P है और ये Q है, ठीक है। तो इसमें P का भुज और Q का भुज है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में Q का भुज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा। तो क्या कितना आ रहा है, -2 प्लस में 3, और ये आंसर आ जाएगा 1, ये आंसर 1 आ जाएगा। डन। तो क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है और यही इसका आंसर होगा। चलो भाई चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्या रखा है भाई, ये जो 4 बिंदु हमें दे रखे हैं ये चतुर्थांश 1 में है, 2 3 में है, या 1 और 3 दोनों में स्थित हैं, या एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, मतलब सब अलग अलग स्थित हैं। तो भाई हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये पहला प्लस दूसरा माइनस, ये पहला माइनस दूसरा प्लस, और ये दोनों माइनस। तो भाई ये तो हमें दिख रहा है सब अलग अलग आ रहे हैं कि भाई ये पहले में आ रहा है, ये चौथे में आ रहा है, ये दूसरे में आ रहा है, ये तीसरे में आ रहा है, भाई सब अलग अलग आ रहे हैं, सब अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, तो एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, सारे के सारे अलग अलग स्थित हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन देखते हैं भाई क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके भाई अगले क्वेश्चन की बात करें, वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं, मतलब दोनों निर्देशांक अक्ष कौन से हैं, तो x अक्ष है और ये y अक्ष है। जो दोनों मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो इस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो इस बिंदु को बिल्कुल सही मूल बिंदु कहा जाता है। और ये ऑप्शन यहाँ पर चौथा लिखा हुआ है मूल बिंदु, भाई ये चीज़ तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो मूल बिंदु आ चुका है, तो क्या ये सही है, भाई ये तो सही होगा ही होगा। ओके, तो आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मूल बिंदु के भुज और कोटि क्या होंगे। तो भाई मूल बिंदु जो ये हमारे पास है इसके भुज और कोटि क्या होंगे, तो हमें पता है मूल बिंदु क्या था, तो मूल बिंदु तो 0 0 था ना भाई, x भी 0 और y भी 0, तभी तो आएगा मूल बिंदु पर। तो यहाँ पर इसका भुज क्या होगा, तो 0, कोटि क्या होगी, तो 0, यानी इसके भुज और कोटि के मूल बिंदु क्या है, 0 0 ही आएगा। ये हमारे पास ये करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो दो निर्देशांक अक्ष के बीच के कोण का माप है।
तो भाई दो निर्देशांक जो हैं उनमें जो उनके बीच का कोण होता है वो क्या होता है? तो भाई दो निर्देशांक हमारे पास x, ये वाला x और ये वाला y ये होता है, इनके बीच का कोण क्या होगा भाई ये बताओ, इनके बीच का कोण क्या होगा? तो याद रखना निर्देशांक के बीच का कोण हमेशा 90 का होता है, ये तो हमने पढ़ ही रखा है। तो भाई 90 का होता है तो टिक लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, 90 डिग्री आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो भाई चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है एक्स अक्ष बिंदु ये की लंबिक दूरी क्या होगी? तो भाई एक्स अक्ष से इसकी दूरी क्या होगी? ठीक है, तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी की बात करें तो भाई एक्स को छोड़ के वाई देख लो, ये जो वाई होता है वो एक्स से दूरी ही होता है, ठीक है ना, जो भी वाई के निर्देशांक होते हैं वही वहाँ पर एक्स से दूरी होती है, ठीक है। तो अब बोलोगे भाई दूरी कितनी आ रही है, तो दूरी आ रही है, अब बोलोगे भाई -3 लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, ठीक है, दूरी कभी भी नेगेटिव माइनस में नहीं आती, ठीक है, क्योंकि ये एक अदिश राशि है और ये अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी है, तो ये कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो अब नेगेटिव में नहीं जाएगा तो क्या करा जाए भाई, कितनी दूरी पर है वो बताना है, तो क्या प्लस कर दे इसको, तो बिल्कुल सही प्लस कर देंगे इसको, तो इसको हम बोलेंगे भाई 3 दूरी पर है, ठीक है। दूरी की बात करें तो 3 ही है, अब वो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, ऊपर है, नीचे कहीं भी हो, हमें क्या मतलब, बस इसने दूरी पूछी तो दूरी बता दिया हमने, 3 है, ठीक है। तो दूरी होता है जो कि अदिश राशि होती है, और सदिश राशि कौन सी होती है जो कि साइंस में हमने पढ़ाई हुआ है, तो उसे विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन होता तो वो नेगेटिव में आ सकता था, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट होता तो नेगेटिव में आता, लेकिन डिस्टेंस दूरी ये नेगेटिव में नहीं आती, इसलिए ये पॉजिटिव में आया है। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं रहना कि -3 लिखा है तो -3 पे टिक करेंगे, हम +3 पे टिक करेंगे। ओके, तो भाई ये बारीक वाली बातें होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये लिखा है y अक्ष से बिंदु P के लंबिक दूरी। भाई y अक्ष से कितनी दूरी होगी, तो y अक्ष की बात करें तो जो x पर होता है वही लंबिक दूरी होती है, ठीक है। तो x पर जो है वो क्या है, -7 है, तो फिर क्या -7 दूरी करें, तो नहीं, इस बात पे तो चर्चा कर चुके हैं हम कि भाई -7 दूरी नहीं हो सकती, मतलब -7 को नहीं लिख सकते, हमें +7 को ही लिखना पड़ेगा। भाई दूरी जो होगी वो प्लस में ही होगी, +7 में ही होगा। डन, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मूल बिंदु से P जो एक बिंदु है की दूरी क्या होगी, तो अब यहाँ से बात करें तो ये हमारे पास मान लो निर्देशांक है, निर्देशांक क्या है, 3 4, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से कर दिया हमने। x 3 है और y 4 है, मतलब बिंदु यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये 3 और 4 ये बिंदु आ गया। इसको अगर मैं मिलाऊं तो कुछ इस तरह से मिलेगा, ये ऐसे मिल जाएगा और ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमें चाहिए क्या, ये P बिंदु है, ये O बिंदु है, हमें निकालना है OP की दूरी निकालनी है, क्योंकि इसने कहा है मूल बिंदु से P की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो भाई ये दूरी कैसे निकलेगी, तो हमें पता है ये है 3 और ये है 4, भाई यही चीज़ है ना, ये है 3 और ये है 4, डन, यही चीज़ है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूं, क्यों, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का है। ओके, तो अगर पाइथागोरस लगा दूं तो इन दोनों के वर्गों का योग OP के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं भाई OP का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, 4 का वर्ग प्लस में 3 के वर्ग के बराबर होगा, यानी हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, ये मिनट, 4 का वर्ग 16 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, और यहाँ OP है और इसका वर्ग मैं हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा, और इसको लिखा जा सकता है √25, और ये आ जाएगा 5, ठीक है। OP कितना आ गया, 5 आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं OP जो है 5 है। डन, तो क्या OP कहीं 5 दिख रहा है इसमें, तो हाँ दिख रहा है भाई, ये चौथा पार्ट दिख गया 5, ठीक है। तो ये जो चौथा पार्ट है, जो 5 आंसर है, बिल्कुल सही होता है। और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है। तो आप इसको नोट कर सकते हो कि इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होने वाला है। ओके, तो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसने क्या रखा है, बिंदु A B C D ये 4 बिंदु हैं, में कौन से बिंदु मूल बिंदु के नज़दीक हैं। भाई मूल बिंदु के नज़दीक कौन सा बिंदु है, तो भाई मैं यहाँ बताऊँ कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो इस पे पहले बिंदु बना देते हैं कौन कौन से कहाँ है। तो x -5 और y 0, यानी यहाँ पर आएगा देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही है। ये हमारा x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, वही चीज़ थी, ठीक है। पहला इसने कहा है x क्या है -5 और y 0, तो x -5 और y 0 ये बिंदु आ जाएगा, ठीक है भाई, -5 और 0 हो जाएगा, ठीक है।
देखो मैंने नंबरिंग नहीं लिखी, नंबरिंग नहीं भी लिखे तो हम काउंट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं भाई कौन कौन से नंबर पे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या, x0 और y-3, x0 है और y-3 है, मतलब नीचे जाएगा, ये बिंदु आ जाएगा, ये है 0 और -3 आ गया, ठीक है। अगला क्या है, x3 और y0, 3 0 मतलब यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया 3 और 0 आ गया। ये बिंदु कौन सा है, तो ये C बिंदु है, और ये वाला बिंदु कौन सा है, तो ये B बिंदु है, ठीक है। और ये वाला बिंदु कौन सा था, A था। अब उसके बाद D बिंदु की बात करें तो x0 और y4, x0 और y4 मतलब यहाँ बिंदु आ जाएगा, x0 और y4। अब बताओ कि इस मूल बिंदु से कौन कितनी दूरी पर है, सबसे नज़दीक दूरी बोला था ना, हाँ नज़दीक की बात कर रहा है, सबसे नज़दीक कौन सा है, तो नज़दीक की बात करें तो ये कितनी दूरी पर है, तो ये 5 की दूरी पर है। ये कितनी दूरी पर है, तो 4 की दूरी पर है। इनकी दूरी कितनी है, 3 की है, इनकी दूरी कितनी है, 3 की। यानी हम कह सकते हैं बी और सी की दूरी सेम है और वो दोनों नज़दीकी दूरी हैं। यानी हम इसमें कह सकते हैं चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिंदु बी और बिंदु सी दोनों के दोनों जो हैं वो सबसे नज़दीक में स्थित हैं। ओके, तो नज़दीक में स्थित है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। तो चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये समाप्त होते हैं। तो यहाँ पर आज के सेशन में ये MCQs हमने समाप्त करे हैं, तो इसके और भी MCQs लेके आएंगे। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा आएगा, मज़ा आया होगा। भाई अगर आपने इसके कंसेप्ट पढ़े हुए हैं तो भाई मज़ा तो आने वाला है, हर चीज़ ईजी होने वाली है, ठीक है। और बाकी के और भी क्वेश्चंस करेंगे, वो भी आगे की क्लासेस में करेंगे। तो फिर साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है KG से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपकी सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। अब इस वेबसाइट की क्या खास बात है, तो इस वेबसाइट की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको मिलने वाला है वीडियो लेक्चर्स, जितने भी हमारे पास है, जितने भी अलग अलग टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स, सारे बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो भाई, इंग्लिश मीडियम का सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, स्पोकन इंग्लिश, NTSC ओलंपियाड सेक्शन बहुत से बांटे हुए हैं। आप जिस भी सेक्शन में लाइक करते हो, आप उस सेक्शन को क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप लोग हो यहाँ पर 9वीं कक्षा में, तो 9वीं कक्षा में, और हिंदी मीडियम में भी हो तो हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे। भाई 9वीं कक्षा में हो तो 9वीं कक्षा पे क्लिक करोगे, और क्लिक करते के साथ आप देखोगे भाई 9वीं कक्षा के जितने भी टीचर्स हैं वो आपको विजुअल हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपको इनमें से किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत है तो आप इन टीचर्स के सामने नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक करके आप अपने उससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपको मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत है, तो मेरे सामने यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ आप देख पाओगे कि क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ रखे हैं। जैसे पाठ्यक्रम परिचय है, संख्या पद्धति है, और बहुपद है, निर्देशक ज्यामिति है, कुछ कुछ चैप्टर्स हमने कर रखे हैं यहाँ पे। अब इनमें क्या चीज़ है, इन चैप्टर में कोई भी दिक्कत आपको कहीं भी होती है, ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर आपको आना है, इन पर क्लिक करना है, इसकी कॉन्सेप्ट वीडियो और NCERT सॉल्यूशंस हैं, और 1 शॉट वीडियो है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, जो जिससे कि आप बिल्कुल आराम से सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मतलब कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, यहीं पर हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलने वाली है, ठीक है। जैसे ही वीडियो पर क्लिक करोगे तो इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और इसका फ़ायदा उठा पाओगे। ओके, चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी आप लोगों को पता है मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स आपके सामने अवेलेबल हैं। और इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, और आपके जान पहचान में कोई भी हैं जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि उनका फ़ायदा हो। ओके, और जैसे कि आपका फ़ायदा तो हो ही रहा है, उनका फ़ायदा हो तो भाई बहुत बड़ी बात होगी। चलो भाई इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।